गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने की सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी पार्टनरशिप। नाउ आज इस लेक्चर में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस यानी कि HUFB बोल दिया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी वगैरह ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको हर एक कंट्री में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। तो होते क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? वही जो एक जॉइंट फैमिली मिलकर एक बिजनेस रन कर रही है, उस बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का नाम दे देते हैं। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड and carried on jointly by the members of the Hindu undivided फैमिली। तो एक हिंदू जॉइंट फैमिली द्वारा जो भी बिजनेस रन किया जा रहा है जॉइंटली, और वो उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही सारे बिजनेस के ऑपरेशंस को, सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। उस तरह के बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी भी बिजनेस को अगर आपको कहना है तो उसके लिए दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम दो मेंबर्स यानी कि दो अलग परिवार होने चाहिए और उनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पूर्वजों की उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो बिजनेस रन कर रहे हैं। सो ये दो कंडीशंस होती हैं हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की, कि दो फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मतलब कि एक परिवार से दो फैमिलीज बनते हो, ऐसे दो मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो बिजनेस रन कर रहे हैं, उसी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स इस चैप्टर में इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है, जैसे कि एक की जाती है कर्ता। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, सबसे बड़ा जो होता है हेड ऑफ द फैमिली, उसे हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमेशा कर्ता ही एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बिजनेस का सारा कंट्रोल होता है। सारी डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के पास होती है। कर्ता की लायबिलिटी बिजनेस में अनलिमिटेड होती है। सो मेनली कर्ता ही इस बिजनेस का कर्ता धर्ता होता है। तो मेन मेंबर जो है वो कौन होगा? कर्ता होगा, जो कि सारी मैनेजमेंट इस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का देखे। बिजनेस सारे मेंबर्स जो सारी फैमिली वो सारे मिलजुल कर संभालते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी, आउटसाइड द वर्ल्ड से जो डीलिंग होगी, वो किसकी होगी? वो कर्ता के साथ ही होगी। समझ आ गई बात? तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं कर्ता के अलावा, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है को पार्टनर्स, एंड जो हेड है उसे बोला जाता है करता। नाउ फीचर्स ऑफ दी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या क्या है? फॉर्मेशन सबसे पहले तो इजी है इसकी फॉर्मेशन। हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की फॉर्मेशन के लिए तो फैमिली में दो मेंबर्स होने चाहिए, दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए और एक उनके पास उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है लायबिलिटी का। इस तरह के बिजनेस में कर्ता जो होता है हेड ऑफ द फैमिली, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड जो बाकी मेंबर्स होते हैं रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि इस फैमिली बिजनेस के अलावा अगर कर्ता के पास कुछ और पर्सनल प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी तो वो इस बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज की जाएगी, और मेंबर्स के पास अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है इस फैमिली बिजनेस के अलावा तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाएगी। जितना उनका इस बिजनेस में शेयर है उतने तक ही वो इस बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए लायबल माने जाएंगे, लेकिन कर्ता उसके बियॉन्ड भी लायबल होगा। कंट्रोल जो है वो किसके पास होता है? सारा का सारा कर्ता के पास होता है। कॉन्टिन्यूटी, ये बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यू रहता है जब तक
फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग नहीं हो जाती, तब तक ये फैमिली बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। जब तक वो परिवार एक साथ मिलकर जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं तो ये बिजनेस भी कंटिन्यू करेगा। तो जब उसके बाद ये बिजनेस भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर वो सारा बिजनेस अलग अलग करना चाहते हैं। तो अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है। कर्ता की डेथ के बाद जो नेक्स्ट मेल मेंबर होता है, वो जो नेक्स्ट बड़ा मेंबर होता है, वो इस बिजनेस का हेड ऑफ बन जाता है। माइनर मेंबर हो सकता है, जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में माइनर जो है वो एक मेंबर हो सकता है। एक्चुअली बाय बर्थ ही कोई भी पर्सन इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा हो जाएगा। अगर कोई भी इंसान जॉइंट हिंदू फैमिली में अब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने से ही वो उस फैमिली बिजनेस का भी हिस्सा बन जाता है। तो माइनर भी इस फैमिली में हिस्सा होते हैं। नाउ एक और चीज, जो हिंदू फैमिली बिजनेसेस होते हैं इनको हिंदू लॉ गवर्न करता है। मतलब ये जो मैं लॉ का बता रही हूँ ना आपको, जैसे पिछली बार हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात की थी, तो वो लॉ क्या है कि फॉर इन केस फ्यूचर में जाकर पार्टनर्स के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो लीगल हेल्प है वो लीगल हेल्प किस कानून की ली जाएगी, तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की लीगल हेल्प ली जाएगी। उसी लॉ में सारी प्रोविजंस लिखी हुई है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और फ्यूचर में उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो अपना डिस्प्यूट किस तरह से सॉल्व करवा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी चाहे एक फैमिली है लेकिन है तो बहुत सारे लोग, डिस्प्यूट इनके बीच में भी अराइज हो सकता है, दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर, शेयर को लेकर। तो वहां पर इस तरह के बिजनेस को कौन गवर्न करता है, तो हिंदू लॉज जो है वो इस तरह के बिजनेस को गवर्न करते हैं। मेनली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वो इस तरह के बिजनेस को गवर्न करता है कि फॉर एग्जांपल कल को जाकर अगर दोनों भाइयों के बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है प्रॉपर्टी के शेयर को लेकर तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनका डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, मतलब इस लॉ को देखा जाएगा। सो फीचर्स के पॉइंट्स आपको समझ आ गए। फॉर्मेशन इजी होता है, कैसे हो जाएगा, पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए और दो परिवार होने चाहिए। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड है। कंट्रोल किसके पास होता है, कर्ता के पास। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता की होती है। कर्ता की डेथ के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है अगर बाकी मेंबर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। माइनर मेंबर्स बर्थ के बाद ही कोई भी पर्सन इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। नाउ नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ दी हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। क्या क्या फायदे हैं। इजी टू स्टार्ट, शुरू करना बहुत इजी है। सीक्रेसी, जो भी लोग काम करने वाले सारे के सारे परिवार के लोग ही हैं, तो यहाँ पर इस तरह के बिजनेस में सीक्रेसी जो है वो मेंटेन होती है। प्रॉम्प्ट डिसीजन है, इजी क्विक डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्ट डिसीजन का क्या मतलब है, क्विकली डिसीजंस लिए जाते हैं इस तरह के बिजनेस में। क्यों, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, कर्ता के पास है। तो कर्ता किसी के साथ कंसल्ट करे ना करे वो कर्ता की मर्जी है, वो बिना कंसल्ट किए भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में आप बिना पार्टनर से कंसल्ट किए डिसीजन नहीं ले सकते, आपको बाकी पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर क्विक है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, कर्ता ही है जो कि आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से कांटेक्ट करता है, उनसे डील करता है, इसी वजह से कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, तो पूर्वजों का बिजनेस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस मतलब कि ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इसमें क्या हो रहा है कि पूर्वजों का बिजनेस ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। सो यहाँ पर जो भी एंसेस्ट्रल है, जिस तरीके से वो बिजनेस रन करते थे, उनके ट्रेडिशनल जो है वो भी इस तरह के बिजनेस में देखने को आपको मिलते हैं। तो उनकी ट्रेडिशनल क्वालिटीज जो है वो भी आपको इस तरह के बिजनेस में देखने को मिलेंगी। इजी स्टार्ट करना इजी है, सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है, डिसीजन मेकिंग क्विक है, कर्ता जो है वो कांटेक्ट करता है डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ और आउटसाइड दी वर्ल्ड के साथ, और यहाँ पर इनहेरिटेबल क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ दी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी बिजनेस में
यूज हो रहे हैं, वो रिसोर्सेज एक फैमिली से ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिसोर्सेज कंपैरेटिवली आपके पास कम होंगे। लायबिलिटी जो है वो कर्ता की अनलिमिटेड होती है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। कर्ता के पास ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, कंट्रोल है, लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड है, तो इस तरह के बिजनेस में कर्ता का डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है, यानी कि कर्ता ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल होगा, आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, कर्ता जो है वही मैनेज करता है इस तरह के बिजनेसेस को, वही डिसीजन लेता है, तो एक पर्सन के पास सारी फील्ड्स में सारे तरह की स्किल्स नहीं हो सकती, तो इस तरह के बिजनेस में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स भी देखने को मिलती है। एंड लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ फ्रॉम मेंबर्स, कई बार इस तरह के बिजनेसेस में जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे कॉपरेशन जो है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जुटाने में लग जाते हैं, कि वो ज्यादा अपने पर्सनल काम पर ज्यादा ध्यान लेने लग जाते हैं इस फैमिली बिजनेस के अलावा, क्योंकि अगर फैमिली बिजनेस में फैमिली की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो वो बांटी जाएगी सब में, अगर पर्सनल एसेट इंक्रीज होगा तो वो सिर्फ एक ही मेंबर का होगा। फॉर एग्जांपल कि दो भाई हैं, ए और बी, दो भाई हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। अब ए जो है मान लो कि करता है, बी जो है वो सिंपल नॉर्मल मेंबर है। अब बी जो है वो कॉपरेट कम कर रहा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, क्योंकि बी को ऐसा है कि वो अपने पर्सनल एसेट्स इंक्रीज कर ले। अगर वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में काम करेगा, उसमें जो प्रॉपर्टी बनेगी वो इन दोनों भाइयों में बराबर बांटी जाएगी या फिर किसी भी रेशो में बांटी जाएगी, लेकिन अगर पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो उस पर सिर्फ बी का हक होगा। तो इसी वजह से कई बार यहाँ पर इस तरह के बिजनेस में मेंबर से कॉपरेशन कम देखने को मिलता है, ताकि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्रीज कर सके। सो ये कुछ लिमिटेशंस है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की डोमिनेंस होती है, कर्ता मैनेज करता है सारे बिजनेस को, सो दैट लिमिटेड स्किल्स होती है, और मेंबर्स कई बार कॉपरेट करने से भी मना कर देते हैं। सो दैट्स इट, यही था छोटा सा टॉपिक, और यही था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यानी कि HUF, जिसे आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हो। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर होगा, एंड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो वो अपनी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस।